Good morning students, welcome to GPS online classes. Today we are going to start our chapter number 2 microorganism friend and foe. तो सबसे फर्स्ट हम ये जो चैप्टर है इसका जो नेम दिया गया है इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का हमारा नेम जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो जैसा कि हमें नेम से पता लग रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोन के साइज के होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे कई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। उसके बाद में दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं और फोए, फोए मीन्स क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल होते हैं, जबकि फोए, फोए मतलब दुश्मन, यानी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होते हैं? कि जैसे ये हमारी बॉडी में कई तरह की जो डिसीज़ हैं उनको प्रोड्यूस कर देते। तो इस तरह से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और यानी कि वो हमारे एज अ फ्रेंड होते हैं, जबकि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब कि वो हमारे फोए होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा जो चैप्टर है उसके नेम का इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इनका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हमारी बुक में जो भी दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, जब मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊंगी तो मैं जो भी लाइंस अंडरलाइन करने के लिए बोलूँगी उन्हें आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, और साथ में उसी लाइन के ऊपर उस अंडरलाइन जो लाइन है उसके लिए जो क्वेश्चन बनेगा उसको आपको वहीं पर नोट करते हुए चलना है। और उसके बाद में ये काम करने के बाद में आपको ये जो क्वेश्चन मिलेंगे, इनके जो आंसर मिलेंगे, उन्हें आपको कहाँ लिखना है? अपनी नोटबुक में भी साथ में नोट करते हुए चलना है और लर्न करते हुए भी चलना है। वैसे आपको इसके जो नोट्स हैं वो अवेलेबल भी करा दिए जाएंगे, लेकिन हाथों हाथ अगर आपको स्टडी करनी है तो हमको क्या करना है? बुक में इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन लिखना है। चाहे तो आप वहाँ से लर्न कीजिए या फिर किसी रफ नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिए, और डे टू डे आप इनको रिवाइज करते जाइए, जिससे कि आपको चैप्टर जो है वो एक साथ याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपको एक एक दिन में जो भी उसके क्वेश्चन आंसर है वो याद होते जाएंगे। तो अब हम हमारा जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करेंगे। इसके लिए हमारे चैप्टर नंबर 2 में आपको पेज नंबर जो 17 है वो ओपन करना है। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि आपने अपने चारों तरफ कई तरह के प्लांट और एनिमल को देखा होगा। जैसे हम देखते हैं हमारे चारों तरफ कई तरह के प्लांट लगे रहते हैं, जैसे नीम का, पीपल का पेड़ लगा रहता है। इसके अलावा और भी कई तरह के प्लांट आपने देखे होंगे, आप घरों में भी कई तरह के प्लांट लगाते हैं। इसी तरह हमारे आसपास काफ़ी एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। However, there are other living organism around us which we normally cannot see. तो ये जैसे हमने देखा कि कुछ प्लांट और एनिमल्स हैं, इन्हें तो हम आसानी से देख पाते हैं। ये थोड़ी है कि उन्हें देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप या फिर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ रही है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि हमें नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो these are called microbes or microorganisms. For example, you might have observed that during the rainy season moist bread get spoiled and its सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पेचेस, कि आपने देखा होगा रेनी सीजन में जब हम ब्रेड लेते हैं और वो कुछ टाइम के लिए हम उसे खुले में रख देते हैं तो वो जो ब्रेड होती है उसके ऊपर ग्रेइश वाइट कलर के पेचेस धब्बे आ जाते हैं, जैसे कि आपको इमेज के अंदर दिखाया हुआ है।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रेइश वाइट कलर के पेचेज हैं। एक्चुअल में ये जो पेचेज हैं वो क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जब इस ब्रेड को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें दिखाई देंगे, और वो क्या होती है, वो होती है फंगस। और ब्रेड पर लगने वाली जो फंगस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ब्रेड पर तो हमें सिर्फ जब ब्रेड सड़ गई थी तो उस पर हमें ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस दिखे, लेकिन जब हमने इसे माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें इसमें कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। तो ये ऑर्गेनिज्म हमें किससे दिखाई दिए, जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब माइक्रोस्कोप से देखा तब दिखाई दिए। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. कि जब आप ये जो ब्रेड है, ये जो ब्रेड सड़ी हुई है, इस पर आपको जो ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस हैं, इन्हें जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो कुछ ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर आर? तो क्या आप जानते हैं ये स्ट्रक्चर क्या है? तो क्या है ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये है फंजाई। एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम? और ये कहाँ से आते हैं, कि ये जो फंजाई वगैरह होते हैं इसके जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जैसे इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड थोड़ी ख़राब हुई तो इस पर क्या है, फंगस अटैक कर देगा। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक कर देते हैं और उसको अपने ग्रोथ में वो काम में लेते हैं, उसको खाने में काम में लेते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ये बात हुई हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी 2.1। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है और हमें किसी गार्डन से कुछ जो मॉइस्ट सॉइल है उसे कलेक्ट करना है। एंड ऐड वाटर टू इट, और उस सॉइल के अंदर हमें क्या करना है, वाटर डाल देना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने मॉइस्ट सॉइल ली, उसमें आपने ऐड कर दिया वाटर। अब हम जानते हैं वाटर के अंदर सॉइल मिक्स तो नहीं होगी, वो सेटल डाउन होगी। उसके बाद भी आप क्या करना है, आपके पास जो वाटर है उसके आप ड्रॉप लीजिए और उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखिए, तो आपको उसमें कई तरह के अदर बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको उसमें दिखाई देंगे। और वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर काफ़ी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी? क्या देखा आपने कि हमें कई डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसके अंदर दिखाई देते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है फंगस भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकती है, फंगस भी हो सकता है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, कई तरह के ऑर्गेनिज्म ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, पॉन्ड वाटर लेना है और पॉन्ड वाटर को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखना है। तो आपको इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और एक्चुअल में वो क्या होती है, एल्गी होती है। हमारे जो पॉन्ड वाटर होता है उसमें ग्रीन कलर के पैचेस आपने देखे होंगे, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, वो एक्चुअल में क्या होती है, एल्गी होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। तो इसके पॉन्ड वाटर में भी आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। Do you find any tiny organism moving around? These observations show that water and soil are full of tiny organism. तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमने क्या देखा कि हमें जो पॉन्ड वाटर था या मॉइस्ट सॉइल जो कि हमने वाटर के अंदर डिजोल्व की थी, तो हमने जब वाटर की ड्रॉप देखी तो उसमें हमें कई तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दिखाई देंगे। दो नॉट ऑल दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स की हमने जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से जब पॉन्ड वाटर देखा था तो उसमें भी हमें कई तरह के स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, इनमें से सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोब्स नहीं होते हैं। माइक्रोब्स सिर्फ क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। These microorganisms or microbe are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes। कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, ये मैक्रोन की साइज़ के होते हैं, मतलब कि ये हमें बिना माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के दिखाई नहीं देते हैं।
सम ऑफ these such as fungus that grow on bread can be seen with a magnifying glass। तो इनमें से कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देते। वो किससे दिखाई देते हैं? वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे फंगस वगैरह है वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई नहीं देते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन लिखना है, डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में लिख लीजिए। तो ये हमारा जो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अभी हम इसे यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनसे कितनी जो डिसीज़ हैं वो हमें होती हैं, या ये जो डिसीज़ हैं वो कौन कौन सी डिसीज़ हमें होती हैं, किन बैक्टीरिया, वायरस या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें ये डिसीज़ होती है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे।